हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में यूक्लिडियन रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। तो यूक्लिडियन रिंग होने के लिए सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए आर को, और उस इंटीग्रल डोमेन के लिए उस इंटीग्रल डोमेन में फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, there is defined a non-negative integer dA। ठीक, अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज। ओके, सो समझने के लिए आप ये मान लो कि ये मॉड ऑफ ए है। ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर केस मॉड ऑफ ए है, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर का जो नंबर का जो मॉड होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, दूसरा इंटीजर रह गया, तो इंटीजर तो हमें पता है, इंटीजर हमें अगर इज डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक, बट ये इस तरह से डिफाइनिंग है कि ऑलवेज इंटीजर आएगा और वो पॉजिटिव होगा। सो साथ में ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि अगर हम डी वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं और डी वैल्यू ऑफ ए इंटू वी निकालते हैं, देन डी वैल्यू ऑफ यहाँ पे ना लेस देन आएगा। ठीक है, सो डी वैल्यू ऑफ ए जो है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डी ए बी, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ ए बी। और फिर वही कंडीशन कि जो ए और बी होने चाहिए वो नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक, तो जैसे हमारा समझना हो तो मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक, इक्वल टू तभी होगा जब आपके पास वाई की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक, लाइक दिस। समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ऑलवेज ये मॉड नहीं होगा, इज डिपेंडिंग अपॉन द डिफाइनिंग, किस तरह से डिफाइनिंग दी जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी अगर दो पेयर लेते हैं हम नॉन जीरो एलिमेंट्स के आर के अंदर, तो उस दो पेयर्स के लिए वहां पे दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे आर के अंदर ही, टी और आर, और सच दैट ए इक्वल टू टी इंटू बी प्लस आर। ये उसी तरह से हो गया जिस तरह से डिवाइड करते हैं इसका मतलब ए को, है तो दोनों ही नॉन जीरो है ना, तो डिवाइड तो ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है। तो ए को डिवाइड कर रहा है बी, ये हो गया क्वोशिएंट और हो गया क्या, रिमाइंडर। वेयर इधर आर जो होगा, ये जो रिमाइंडर बोल रहे हैं हम, यहाँ पे रिमाइंडर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं समझने के लिए। सो आर इक्वल टू जीरो होगा, या डी वैल्यू ऑफ आर जो होगी वो लेस देन डी वैल्यू ऑफ बी होगी। ठीक, सेम जैसे हम डिवीजन में करते हैं। और यहाँ पे हमने डी वैल्यू ऑफ जीरो जो है वो डिफाइंड ही नहीं करी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक तो समझना हो तो यहाँ पे हम आर ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, और ये यूक्लिडियन रिंग होगा, और यहाँ पे डी वैल्यू ऑफ ए को डिफाइन कर सकते हैं हम मॉड ऑफ ए। ठीक, और ए आपका पॉजिटिव ही लेना है हमें, तो जीरो पे डी वैल्यू नहीं निकालनी, बाकी पे मॉड ऑफ ए आएगा। ठीक, तो आप देखें अगर मॉड ऑफ ए ले लें तो ये पहली दोनों कंडीशन जो हैं, और ये डी वैल्यू ऑफ ए जो पॉजिटिव आएगी ऑलवेज, और ये जो दो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ this defining. So that's why this R is Euclidean domain, Euclidean ring with this defining. It means that जब भी हमें Euclidean ring की बात करनी है तो हमें d वैल्यू ऑफ एक गिवन दिया होना चाहिए, तभी हम पर्टिकुलरली किसी रिंग को ये बता सकते हैं कि वो Euclidean है कि। ठीक, ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम,
कि अगर आर एक इक्विलिब्रियम रिंग है और ए जो है उसका आइडल, कैपिटल ए इज आइडल ऑफ आर, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a not belongs to A such that A consists exactly of all A not into X as X ranges over R. It means that ये जो आइडल है A, ये सारे के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कंटेन करेगा जो A के मल्टीपल हो, ए नॉट के मल्टीपल होंगे। इट मीन दैट आर से हम जो मर्जी एक्स एलिमेंट ले लें, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए नॉट के अंदर तो वो ए के अंदर ही होगा। दिस इज ब्यूटीफुल रिजल्ट। देखो इक्विलिब्रियम डोमेन, इक्विलिब्रियम रिंग में ही ऐसा होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर आइडल में ऐसा हो। इट मीन दैट जो भी आइडल अगर इक्विलिब्रियम रिंग के अंदर होगा तो वो जो होगा वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। इट मीन दैट सारे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक पर्टिकुलर नंबर के ही मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल ही हो गए ना, कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम ये बोल सकते हैं कि ए को, कैपिटल ए को ए नॉट जनरेट कर रहा है, सारे एलिमेंट से वो ए नॉट से बन जा रहे हैं, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है आपके एलिमेंट्स। ठीक, सो इसका प्रूफ करते हैं सबसे पहले। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि जो आइडल हमने लिया उसमें एक एलिमेंट है जीरो, तो डेफिनेटली ए नॉट भी ले लेंगे, जीरो लेंगे, और जीरो जो जनरेट कर देगा, देयर इज नथिंग टू प्रूव। अब हम ये मान लेते हैं कि ए के अंदर जीरो नहीं, अगर एक ए के अंदर जीरो नहीं, ए जो है वो इज नॉट इक्वल टू दिस वन, इट मीन दैट इसको जीरो को छोड़ के कोई और एलिमेंट्स भी होंगे। ठीक, ए नॉट तो अब होना ही होना है, जीरो तो होगा ही होगा ए के अंदर, क्योंकि ये आइडल है, तो डेफिनेटली आइडल में तो ऑलवेज जीरो आएगा, क्योंकि आइडल जो होता है वो ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो जीरो तो उसमें ऑलवेज होता ही होता है। और पर जीरो को छोड़ के कोई और एलिमेंट हो ही ना, तो ये आ गया। अभी इसमें नॉट इक्वल टू ये बोल रहे हैं, टू मीन दैट जीरो ही नहीं है, और एलिमेंट भी इसके अंदर होंगे, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो इन ए। ओके, तो हम ए नॉट एक और एलिमेंट पिक कर लेते हैं, सच इस ढंग से मान लेते हैं, एक एलिमेंट इस ढंग से लिया ए के अंदर कि डी वैल्यू ऑफ ए नॉट जो है वो सबसे छोटी है, मिनिमल एलिमेंट ले। ठीक, अब वो मॉड होगी क्या होगी, वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट, बट डी वैल्यू ऑफ ए नॉट इज मिनिमल, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक, तो एक हमने एलिमेंट लिया कि जो नॉन जीरो है, दूसरा हमने, तो हमारे पास दो पेयर बन गए, एक ए हो गया और एक ए नॉट हो गया। अब ये ए नॉट सबसे छोटा है डी वैल्यू, तो ऑब्वियस है ए नॉट से इस ए को डिवाइड करते हैं। ठीक, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिंग, ए को डिवाइड करा हमने ए नॉट से, तो वहां पे टी और आर एग्जिस्ट करेंगे आर के अंदर, और वो कंडीशन होगी या तो आर जीरो होगा या डी वैल्यू ऑफ आर जो होगी वो डी वैल्यू ऑफ ए नॉट से छोटा होगा। ठीक, तो हमने अब इस आर को जीरो प्रूव करना है। ठीक, अगर हमने इसको जीरो प्रूव कर दिया, इट मीन दैट जो एलिमेंट हमने ए लिया वो भी उसको भी ए नॉट ही बना रहा है। ठीक है, तो ए नॉट ही सारे एलिमेंट्स बना देगा, जिसका डी वैल्यू ऑफ डी वैल्यू जो मिनिमम है, तो हमें आर जीरो प्रूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो, सबसे पहले ए नॉट ए के अंदर है, ठीक, और ए आइडल है, तो ए इंटू टी भी क्या होगा, ए के अंदर होगा। ये डेफिनेशन ऑफ आइडल लग गई। ठीक, क्योंकि एक एलिमेंट आपका आर से आ गया और एक एलिमेंट आपका ए से आ गया, तो ए आइडल है, तो डेफिनेटली ए नॉट इंटू टी भी ए में अंदर होगा। ठीक, और ए आपका ऑलरेडी ए में है, ए भी आपका ए में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी ए में होगा। ये भी डेफिनेट प्रॉपर्टी लगी, क्लोजर प्रॉपर्टी यू कैन से। और बट अगर यहाँ पे देखें तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ए माइनस ए नॉट टी जो है वो आर के बराबर हो, इसका मतलब आर जो चला गया वो ए के अंदर चला गया। ठीक,
अब दो कंडीशन बचती है हमारे पास। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो आर है वो भी एक होता है। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है, ये तो आर नॉट इक्वल टू जीरो होगा या आर जीरो होगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि आर जो जीरो के बराबर है। तो डी वैल्यू ऑफ आर जो है वो कम है डी वैल्यू ऑफ ए नॉट से। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है कि सबसे छोटा जो ए के अंदर एलिमेंट है वो ए नॉट ही है, जिसकी डी वैल्यू सबसे छोटी है। तो विच इज कंट्राडिक्शन? तो विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज डी वैल्यू ऑफ ए नॉट इज मिनिमल। तो इट मीन दैट आर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर? आर जो होगा वो जीरो होगा। इट मीन दैट ए किसके बराबर है? टी इंटू ए नॉट। इसका मतलब ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो है वो ए नॉट से ही बनेंगे या ए नॉट का मल्टीपल ही होंगे। तो यही प्रूव करना, तो वेरी सिंपल प्रूफ। ओके, नाउ कम टू द अदर वन। अब स्टूडेंट ये जो हमने ऊपर देखा, अब इसके लिए हम एक नोटेशन यूज कर लेंगे। तो इस नोटेशन को ऐसे लिखेंगे, ए ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ, और इसमें अब सारे के सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए इंटू एक्स टाइप आएंगे, और एक्स जो होगा वो आर से होगा। मल्टीपल वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए यहाँ पे, बट आई एम जस्ट टेकिंग कि ए इंटू एक्स। तो जनरेट वर्ड यूज कर सकते हैं कि सारे के सारे जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो ए से जनरेट हो जाएंगे। ए के साथ आर का मल्टीप्लाई होंगे, सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। सो दिस रिप्रेजेंट आइडल ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ ए यूज भी करा है, तो नथिंग अबाउट दिस। सो नाउ और स्टूडेंट्स अब देखो, जिस इंटीग्रल डोमेन के अंदर सारे के सारे आइडल इस टाइप के बने, तो उसको प्रिंसिपल आइडल रिंग बोलते हैं। ठीक, प्रिंसिपल आइडल रिंग की डेफिनेशन देख लो। एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, is a principal idol ring if every idol of A in R is of the form this। तो उसका जो कोई भी आइडल होगा वो एक एलिमेंट्स का, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे किसी एक एलिमेंट की मल्टीपल्स ही होंगे। तो दैट टाइप ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आइडल रिंग। ओके, नाउ इससे ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि एवरी इक्विलिडियन रिंग जो है, अगर उसके पास यूनिट एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट एलिमेंट की बात कही कि यूनिट एलिमेंट होना जरूरी। ठीक, तो अगर इक्विलिडियन रिंग के पास यूनिट एलिमेंट होगा तो वाई अबव थ्योरम जो हमने पढ़ी, इस उससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एवरी इक्विलिडियन रिंग जो है वो प्रिंसिपल आइडल रिंग होगा। क्योंकि इस थ्योरम में क्या पढ़ा कि जो जो ए था, ए को क्या जनरेट कर रहा है? एक सिंगल एलिमेंट ए नॉट जनरेट कर रहा है, जिसका मिनिमल वैल्यू डी वैल्यू जो थी वो मिनिमल थी। सो बट इसका कन्वर्स इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका इसका मतलब देयर आर सम प्रिंसिपल आइडल रिंग्स व्हिच आर नॉट यूक्लिडियन रिंग्स। तो अब हम ये प्रूव कर दें अगर कि यूक्लिडियन रिंग के पास यूनिट एलिमेंट होता है, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडल रिंग। तो यूनिट एलिमेंट देखो कैसे प्रूव करेंगे। सो दैट देयर इज ए क्रोलरी फॉर द थ्योरम 3.171। ए यूक्लिडियन रिंग पोजेसेस ए यूनिट एलिमेंट। अब ये क्लेम कर रहा है कि हर यूक्लिडियन रिंग के पास एक यूनिट एलिमेंट होता है। यूनिट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले यूक्लिडियन रिंग ले लिया हमने। ठीक, तो हर रिंग अपना आइडल तो होता ही होता है। सो देन मैं यहाँ पे ले लिया कि आर इज ए आइडल ऑफ आर। तो अब थ्योरम क्या बोलती है? 3.71 वो बोलती है कि आइडल का, आइडल जो है, जो भी आइडल होगा यूक्लिडियन रिंग का, वो किसी एक सिंगल एलिमेंट का से जनरेट होगा, या उसके सारे के सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के मल्टीपल्स होंगे। तो वी कैन टेक आर इज इक्वल टू
यू नॉट फॉर यू नॉट बिलोंग्स टू आर, और ये ब्रैकेट का मतलब हो गया कि आर इज जनरेटेड बाई यू नॉट. सो एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज ए मल्टीपल ऑफ यू नॉट. ठीक. अब स्टूडेंट यू नॉट भी आर के अंदर ही है, इन पर्टिकुलरली यू नॉट भी आर के अंदर है, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि आर के अंदर सारे सारे एलिमेंट जो वो यू नॉट के मल्टीपल्स में. इसका मतलब जो यू नॉट है वो भी यू नॉट का ही मल्टीपल आएगा. तो ये यू नॉट विल बी यू नॉट सम एलिमेंट ऑफ आर. तो यहाँ पे हमने सी ले लिया एलिमेंट ऑफ आर. नाउ इफ कोई एलिमेंट ले लिया हमने आर के अंदर, डेफिनेटली वो एलिमेंट जो आएगा वो यू नॉट का मल्टीपल होगा. सो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू यू नॉट फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर. अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. तो यहाँ से क्लियर कट पता लग रहा है कि ये रिजल्ट तभी ट्रू होने वाला है जब सी आपका 1. तो देखते हैं आता कि नहीं आता. तो कैसे होगा प्रूव ये. तो u इंटू सी लेके चले हम, सॉरी a इंटू सी लेके चले, और यहाँ पे हमने क्या किया, a का वैल्यू पुट कर दिया. a इज x इंटू यू नॉट, और यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगाई हमने, और यहाँ से बन गया u नॉट इंटू सी, और u नॉट इंटू सी जो है वो u नॉट के इक्वल है. ठीक. और x इंटू यू नॉट जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है. तो a को c से मल्टीप्लाई करा और a ही आ गया. तो क्लियरली यहाँ से हमें पता लग रहा है कि c जो है वो यूनिट एलिमेंट 1 है. दैट c यहाँ पे 1 है. तो यू कैन सी हमने ये प्रूव कर दिया कि हर यूक्लिडियन रिंग के पास यूनिट एलिमेंट होता है. तो अब हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर यूक्लिडियन रिंग के पास यूनिट एलिमेंट होगा, ये बोलने की जरूरत खत्म होगी. अब ये प्रूव ही हो गया कि यूक्लिडियन रिंग के पास ऑलवेज यूनिट एलिमेंट होता है. तो इट मीन दैट नाउ वी कैन से एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडल रिंग. अच्छा चलो, एक डेफिनेशन है ये देखिए कि अगर हमारे पास एक नंबर है नॉन जीरो और दूसरा बी ले लिया, वो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आर इन कॉम्यूटेटिव रिंग आर. तो ए और बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहे हैं. देन ए इज सेट टू बी सेट टू डिवाइड बी. ए बी को डिवाइड करेगा अगर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी इज इक्वल टू ए इंटू सी. ये तो सिंपल आपके पास अलजेब्रा का कंसेप्ट है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली बी जो आएगा ए इंटू सम क्वोशिएंट आएगा और प्लस रिमाइंडर 0 होगा. ठीक. तो लाइक दिस. और ए डिवाइड बी हम ये वर्टिकल लाइन यूज करेंगे. ए दिस सिंबल ए डिवाइड बी मींस ए डिवाइड बी, और इस पे से क्रॉस लगा देंगे. इट मीन दैट ए नॉट डज नॉट डिवाइड बी. तो ये कुछ एक नंबर थ्योरी के रिजल्ट भी है कि ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए जो है वो सी को भी डिवाइड करेगा. ठीक. ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ए इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा. इसको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं. अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या एडिशन होगा उनको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा लाइक दिस. और अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए जो है बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा. तो these आर द सम नंबर थ्योरी के रिजल्ट है. अब जीसीडी की बात कर लें तो जीसीडी भी आपको पता होगा. तो जीसीडी इज कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. उसका डेफिनेशन है 2 एलिमेंट है तो डेफिनेटली वहां पे जीसीडी होगा. उसको हमने डी बोल दिया. उसकी कंडीशन क्या होती है कि डी ए को भी डिवाइड करेगा, ए बी को भी डी बी को भी डिवाइड करेगा. और अगर वहां पे कोई और ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे, सी ए को भी डिवाइड कर रहे हैं और सी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन दैट सी जो होगा वो डी को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा. ठीक. क्योंकि डी आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तभी होगा. ठीक. तो इट मीन दैट कोई और डिवाइजर अगर ए बी का कॉमन डिवाइजर हुआ ना, सी ए को डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, तो अगर कोई एक तो डी तो कर ही रहा है डिवाइड, दोनों कॉमन डिवाइजर है,
और सी भी कॉमन डिवाइजर है। अब इन दोनों में हमने ये देखना है कि बड़ा कौन सा है। अगर सी डी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब डी बड़ा होगा, दैट्स व्हाई डी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, हम ये नोटेशन यूज करेंगे कॉमन डिवाइजर के लिए, a comma b equal to d. It means that d is GCD of a and b. ओके, एक लेमा है, ये नंबर 3 का रिजल्ट भी है, हो सकता है आपने ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा हो, बट वहां पे हम इसको ओनली हम नंबर्स के select R be a Euclidean ring and then any two elements a and b belongs to R have a greatest common divisor b. Moreover, d is equal to मतलब हर दो पेयर्स के लिए एक कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर दोनों आपस में अगर जैसे मान लो दोनों प्राइम है तो GCD बनना है और क्या है, और एग्जिस्ट होता है। और जो डी होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ए इंटू बी। ये आपको पता ही होगा। जैसे देखो, अगर मैं नंबर लेता हूँ 6 ले लिया मैंने और 9 ले लिया, अब 6 और 9 का जो GCD है वो कितना है, 3 है। ठीक, तो 3 को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे बनेगा देखो, 9 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 6, देखो 3 बन गया। ठीक, और ऐसा ऐसा नहीं कि एक ही कॉम्बिनेशन होगा, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 होगी और म्यू की वैल्यू -1 होगी। तो ऑलवेज देयर एग्जिस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमने ये किया, एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए। ठीक, तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो आर इंटू ए प्लस एस इंटू बी टाइप, और आर और एस जो है वो कैपिटल आर को बिलोंग कर रहा है, और आर जो है वो यूक्लिडियन रिंग है। तो हम ये क्लेम करते हैं कि ये आइडल होगा, तो क्लेम करते हैं तो प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसको सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। तो दो एलिमेंट ले लिया मैं इसमें से, एक एक्स ले लिया और एक वाई ले लिया। तो एक्स ऑब्वियस है, इस टाइप का होगा, R1A S1B, और बी वाई मान लिया हमने R2A प्लस S2B। R1 R2 S1 S2 आर के एलिमेंट हो गए। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए इतना ही काफी है कि अगर इन दोनों का x माइनस वाई भी ए के अंदर होगा तो सब ग्रुप हो जाए। तो सिंपल एल्जेब्रिक भी बन गया यहाँ पे, कंबाइन करके ये बन गया। अब ये आपका अगर R1 R2 आर के अंदर है तो R1 माइनस R2 भी आर के अंदर होगा, बिकॉज ये इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन है तो सब ग्रुप तो जरूर होगा। तो ये हो गया। और ये भी ए को बिलोंग आर को बिलोंग कर रहा है, सो इट मीन दैट दिस होल expression belongs to A. तो hence A is subgroup under addition. Now हमें आइडियल प्रूव करना है। आइडियल के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा U इंटू एक्स और x इंटू यू भी A के अंदर होना चाहिए। तो सिंपली U के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, तो y डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन से U इंटू R1 एंड U इंटू S1, तो ये R का एलिमेंट होगा, ये भी R का एलिमेंट होगा। तो डेफिनेटली दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये वो ए के अंदर होगा। सो इससे ये क्लियर हो गया। और आर हमारा कॉम्पिटिटिव होता है, दैट्स वाई यू इंटू एक्स भी एक और एक्स इंटू यू भी एक को बिलोंग करेगा। सो ए इज आइडल ऑफ आर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए जो आइडल है। ठीक, अब थ्योरम 3.71 लग जाएगी, क्योंकि हमने ये प्रूव कर रखा है कि अगर आर यूक्लिडियन रिंग है तो उसके अंदर जो भी आइडल होगा वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। ठीक, तो ये जो ए है वो ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। ठीक, ऑब्वियस हम वो डी ले लेंगे। तो वही लिख दिया हमने। सो बाय थ्योरम 3.71 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डी बिलोंग्स टू ए सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीपल ऑफ डी। डी ए को बिलोंग कर रहा है और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एक एलिमेंट ए के जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है, लैम्डा ए प्लस
सॉरी आर ए प्लस एस बी, एस इंटू बी, और डी भी आपका ए में है, इसका मतलब डी जो होगा वो ए और बी के लिए कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, तो ये वाली में कॉम्बिनेशन में लिखी है, यहाँ पे लैम्डा और म्यू यूज कर लिया हमने। तो यही प्रूव करना था कि डी इज इक्वल टू दिस वन, बट अभी तक हमने इसको जीसीडी में पुट करा, प्रूव करा। अब हम जीसीडी प्रूव करते हैं इसको। अब अभी हमने कोलरी में करा कि आर के पास यूनिट एलिमेंट होता है, जो यूक्लिडियन डोमेन है उसके पास यूनिट एलिमेंट होता है। सो वाई कोलर इज 3.71, आर हैज इट यूनिट एलिमेंट 1। अगर आर के पास यूनिट एलिमेंट 1 है तो हम ए को इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू ए 0 इंटू बी, क्योंकि 1 भी और 0 भी आर में चलेंगे। दोनों का जो यहाँ पे एलिमेंट लगने हैं वो आर के आने चाहिए। ए 1 हो ही नहीं तो फिर हम लिख नहीं सकते इसको। उसी तरह से ये भी एलिमेंट हमने आर की यूज की। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ए भी कैपिटल ए में और बी भी कैपिटल ए में। तो बोथ ए एंड बी आर द मल्टीपल्स ऑफ डी, और डी के हमने ये ऊपर लिख दिया है कि ए का जो एलिमेंट है वो डी के मल्टीपल्स होंगे। अगर ये डी के मल्टीपल्स हुए तो डेफिनेटली डी दोनों को डिवाइड करेगा। अगर इफ ए एंड बी आर द मल्टीपल्स ऑफ डी, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। तो पहली कंडीशन हो गई जीसीडी की, ठीक, डी ए को डिवाइड कर रहे हैं, डी बी को डिवाइड कर रहे हैं। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि ए को सी डिवाइड कर रहा है और बी को भी सी डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली सी जो है वो ए के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा और बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। और अभी मैंने पढ़ा कि एक अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है, दोनों को एडिशन को डिवाइड करेगा, तो इट मीन सी इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। और ये क्या है, ये तो डी है हमारा, तो इसका मतलब सी डी को डिवाइड करता है। इट मीन दैट डी हैज ऑल द requisite conditions for GCD of A and B. Hence D is GCD of A and B. तो आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो थ्योरम 3.71, जब साइडल प्रूव किया हमने और थ्योरम लग गई, और थ्योरम में हमने ये बता दिया कि वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगी, उसको डी मान लिया। बाकी तो इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है। नाउ वन मोर डेफिनेशन, यूनिट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, यूनिट और यूनिट एलिमेंट, यूनिट एंड यूनिट एलिमेंट इज डिफरेंट थिंग्स। यूनिट एलिमेंट का मतलब है 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल दो अंडर, और यूनिट का मतलब है कि जिसका अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकले, ठीक, या इन्वर्टिबल अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद द यूनिट एलिमेंट, an element A belongs to R is a unit in R if there exists an element B such that A into B equal to 1. डेफिनेटली ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई करके यूनिट ही आ रहा है, यूनिट एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ए जो होगा वो बी का इनवर्स होगा या बी जो है वो ए का इनवर्स होगा, बोथ वाइस वर्सा। सो दैट्स वाई ए को भी हम यूनिट एलिमेंट बोल सकते हैं और बी को भी यूनिट एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक। तो यूनिट का आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जिसका एग्जिस्ट कर, आपको पढ़ा है पहले भी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स सारे के सारे अगर यूनिट हो तो वो रिंग जो है वो फील्ड बन जाता है, ठीक। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स निकले तो आपको यूनिट एलिमेंट बोल सकते हैं। सो नाउ लास्ट लेमा यू कैन से, आज के लिए इतना काफी है। तो इसमें हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है और उसके पास यूनिट एलिमेंट भी है, सपोज दैट दो एलिमेंट हमने आर से ले लिए एंड बोथ ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है आर ट्रू, देन ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ बी,
या a इक्वल टू u इंटू बी वेयर u इज यूनिट इन आर। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। देखो कोई दो पेयर लिए हमने, अब डेफिनेटली अगर डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को तो ये नॉन जीरो होंगे, जीरो तो होगा, ठीक। तो ए भी नॉन जीरो होगा और बी भी नॉन जीरो, ठीक। ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड बी, देन ए इज इक्वल टू यू इंटू बी वेयर यू इज यूनिट इन आर। तो हमें देखो ये प्रूव करना पड़ेगा कि यू जो है यूनिट है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर बी डिवाइड कर रहा है तो बी इक्वल टू एक्स इंटू ए टाइप आएगा, और बी ए को कर रहा है तो ए आपका मल्टीपल ऑफ बी आएगा। सिंपल रिजल्ट, ठीक। और अब बी जो है वो एक्स इंटू ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे यूज कर देंगे, ए की वैल्यू यूज कर दी, वाई associativity we can write like this. So what we get v equal to x into y into b। अब देखिए b r को बिलोंग कर रहा है और r जो इंटीग्रल डोमेन, ठीक। तो इसका मतलब हम b को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, फिर b कैंसिल होता है क्योंकि इंटीग्रल डोमेन हो तभी कैंसिलेशन लॉ लगता है। कैंसिल किया हमने तो व्हाट वी गेट r इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, और x इंटू वाई 1 है तो डेफिनेटली y जो होगा वो यूनिट एलिमेंट होगा इन r। और y है क्या, a इक्वल टू वाई इंटू बी, ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो इसमें क्या आ गया, बाई यूनिट होगा, ठीक। सेम लाइन पे हम यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं कि x इज यूनिट। अगर x यूनिट है तो हमारे पास x वाला रिलेशन भी है, ये वाला b इज इक्वल टू x इंटू, तो इट मीन दैट x इज यूनिट। तो both way true, so this is very interesting result, so keep in mind, इसको हम आगे यूज करेंगे। ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो जैसे हमने एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ऐसे बी इक्वल टू एक्स इंटू ए लिखें या ए इज इक्वल टू वाई इंटू बी लिखें, ये जो एलिमेंट्स आते हैं ये यूनिट्स होते हैं, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।